7 दिन, सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं और अभी भी मैं तुम्हें अगर ये बोलूँ कि 300 प्लस लाना पॉसिबल है, लेकिन एक कंडीशन पे तुम्हें खुद को है ना एवरेज स्टूडेंट कहना बंद करना पड़ेगा। देखो इस टाइम पे है ना मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं कि भैया मेरे 150 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में। तो मुझे ऐसा करना है कि 300 प्लस आ जाए जिससे ये लगे कि हाँ मैं पेपर देख कर आया हूँ, मैंने कुछ करा है। वरना मैं नहीं सहन कर पा रहा कि क्या कर रहा था मैं पूरी साल, मैंने ऐसे वेस्ट करा है। तो मैं चाहता हूँ कि 300 प्लस भी मार्क्स आ जाए तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ करा है, मैंने कुछ पढ़ा है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सबसे पहले ध्यान रखना कि तुम्हें अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कहना बंद करना पड़ेगा और जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये रियलिटी चेक है। अगर तुमने इसे सीरियसली ले लिया ना तो तुम शायद अपनी इज्जत बचा सकते हो, वरना रिजल्ट के दिन रिग्रेट पक्का है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि 720 में से 300 प्लस मार्क्स लाना मिरेकल तो नहीं होगा एक उस बच्चे के लिए जिसके अभी 50 मार्क्स 100 मार्क्स पटका हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग हो गए, सिर्फ बेसिक, तो 300 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन पता है तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? तुम अपने आप को एवरेज समझते हो, तुम सोचते हो कि मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं आ पाएंगे मार्क्स, इतने नहीं आ पाएंगे, 400 नहीं आ पाएंगे, 300 नहीं आ पाएंगे। जबकि तुमने बायो पढ़ी है, जबकि तुमने इनऑर्गेनिक भी पढ़ी है, कुछ पढ़ा है तुमने, लेकिन तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कि सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो लास्ट के 7 डेज में भी। तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना, जो आता है उसे रिवाइज करो और जो तुम्हें बताने वाला हूं उसे फॉलो करो। सच बताना कि तुमने कितनी बार सोचा है कि कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और कितने महीनों से तुम ये सोचते हुए आ रहे हो और सिर्फ तुम फोन 5 मिनट के लिए उठाते हो और पता नहीं कितने घंटे निकल जाते हैं फोन में। ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ? घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोस्त लोग जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, लेकिन तुम्हें खुद को अंदर से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो प्रेशर है ना बच्चों तुम्हारे माथे पे, इसको खत्म करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बात, अगर रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे 300 प्लस मार्क्स भी नहीं आए या फिर उससे भी कम आए, 100 मार्क्स भी आए, 50 मार्क्स आए, तो तुम लोगों से क्या, तुम खुद से नजर नहीं मिला पाओगे। ऐसी कंडीशन हो जाती है बच्चों की, लिटरली बता रहा हूँ तुमको। लेकिन अगर तुम इस टाइम पे जो चीज बायो तुमने पढ़ रहा कि उसको रिवाइज करो, उसको एनसीईआरटी रट लो, लिटरली बोल रहा हूँ रट लो, तो तुम ला सकते हो भाई। 300 प्लस आराम से आ जाएंगे, सच कह रहा हूँ तुमको। लोग क्या बोलते हैं वो सब छोड़ो, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। ध्यान रखो सिर्फ तुम्हें अपना बेस्ट देना है, जितना आता है, जो आता है, जितना करा है उसे रिवाइज करना है और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। जितना हो सके लगे रहो इस चीज पे, गारंटी कह रहा हूँ 300 प्लस पॉसिबल है, मतलब है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोलॉजी की। बायो में तुम्हें है ना 180 प्लस का टारगेट लेके चलना। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके अभी 40-50 मार्क्स के अराउंड आ रहे हैं मॉक में, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तुम्हें पढ़नी है और रट लेनी है, दिमाग में छप जानी चाहिए, स्पेशली एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स। तुम्हें है ना चैप्टर्स रिवाइज करते जाने, पर डे रिवाइज करना है तुम्हें। बायो की एनसीईआरटी दिन भर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, प्लस पीवाईक्यूज करने तुम्हें। और सबसे इंपॉर्टेंट, गैस वर्क छोड़ दो। ये नहीं कि ये होगा ये होगा, नहीं, एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। बायो में ये करना है जो तुम्हें पता है। केमिस्ट्री में क्या करना है, तुम्हें 60 से 80 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं बस, प्लस उसके पीवाईक्यूज करने हैं डेली। ऑर्गेनिक में क्या करना है तुम्हें, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस याद करनी है और जो मैकेनिज्म है ना उनका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, मैकेनिज्म छोड़ो, सिर्फ रिजल्ट याद कर लो डायरेक्ट। इनऑर्गेनिक में जो तुम्हारे पास नोट्स हैं या तो उनको कवर कर लो फटाफट फटाफट, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बना रखे हैं, या फिर एनसीईआरटी के जो हाईलाइटेड लाइंस होती है उन्हें एक बार तो कवर कर ही लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। तुम मॉक टेस्ट दोगे, मार्क्स आएंगे 50 नंबर 100 नंबर, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, इसलिए उसे बंद कर दो। सिर्फ जो बता रहा हूं उसे फॉलो करो, जितना कर सकते हो उतना करो। फिजिक्स में अगर तुम कर सकते हो तो मॉडर्न फिजिक्स कर लो, सेमीकंडक्टर कर लो, न्यूक्लियर कर लो, एटम कर लो, यूनिट मेजरमेंट, ये चीज भी कर लोगे ना फटाफट फटाफट हो जाएंगे, तो रिवाइज भी हो जाएगा फटाफट। बस इनको कर लो और पीवाईक्यूज रट लो भाई। पीवाईक्यूज को ना फटाफट फटाफट उनको रिवाइज करते रहो। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस की तुमने लिस्ट बना रखी है उनको रिवाइज करो और उनके बेसिस पे तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एक रूल याद रख लेना मेरा कि फोन जो है ना इसको 7 दिन के लिए तुम भूल जाओ यार, लिटरली बता रहा हूँ। 7 दिन बाद यही फोन होगा, यही अंदर वाले मैसेज होंगे, यही बातचीत चलेगी, सब होगा। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो तुम अपने आप से नजर नहीं मिला पाओगे कि मेरे पास 7 दिन का टाइम था और मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैंने वेस्ट कर दिया सिर्फ रील स्क्रॉल करने में। तो ऐसा ना हो, इसलिए अपने फोन को साइड रख दो और 7 दिन के लिए बंद हो जाओ बस। ये जो लास्ट के 7 दिन बचे हुए हैं ना नीट 2026 के, ये तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करते, लेकिन ये तुम्हारा
एटीट्यूड डिसाइड करता है कि तुमने अपना 100% दिया है कि लास्ट टाइम में। बस तुम भाग सकते हो या फिर फाइट कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। रिग्रेट नहीं होगा एग्जाम देने के बाद, ये मेरा दावा है। अगर कर सकते हो तो कर लो।